प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 41 द्विघात समीकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है से। देखिए प्रश्न नंबर 41, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मूल समान है। मूल क्या है? समान है। मूल समान है तो डी के मान होगा 0। अगर मूल समान तो डी के मान होगा 0। यहाँ निकालिए, ए बराबर ए, बी बराबर यहाँ पर सी बराबर सी। डी के फॉर्मूला क्या होता है? डी के बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी के मान 0 बराबर बी के मान बी स्क्वायर माइनस 4, ए के मान तो ए, सी के मान तो सी ए। तो आगे देखिए ई माइनस में है, ई तीस आएगा तो प्लस में होगा तो 4ac। ये बच गया बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर अगर इधर आ जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। चलिए ए बराबर 2, बी बराबर -1, सी बराबर -1। चलिए डी के फार्मूला लगा लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान -1 होल स्क्वायर -4 गुने ए के मान 2 गुने सी के मान 1 स्क्वायर 1, माइनस में गुना माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8 हवे के। डी के मान जो 9 आया, डी के मान क्या आया है 9, तो वास्तविक है 0 से क्या है बड़ा है। देखिए डी के मान जो है 0 से बड़ा आया कि छोटा, तो डी के मान 0 से बड़ा आया। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक हल, यानी डी के मान पूछ रहा है। डी के वास्तविक हल के मतलब डी के मान चाहे 0 निकलेगा या डी के मान 0 से बड़ा निकलेगा। चलिए ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। मूल के फॉर्मूला लगा लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी के मान 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी के मान 1 माइनस 4 गुने ए के मान 1 गुने सी के मान बटे 2 गुने ए के मान 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 में गुना 1 से तो 4 बटे 2 में 1 से गुना हुआ था 2a माइनस 1 प्लस माइनस 4 में से घटेगा तो -3 बटे 2a। तो इसमें हल नहीं निकलेगा। जब ये माइनस में हो जाएगा तो कोई इसको हल नहीं होता है, इस होता है काल्पनिक हो जाएगा। इसका हल कोई नहीं निकलेगा, इनमें से कोई नहीं आंसर में रहेगा। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 के एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 4 बराबर 0। एक हल दिया है x बराबर √2। जहाँ जहाँ पर x है लिखेंगे √2 के गुण x का मान लिख देंगे √2 स्क्वायर माइनस √2 गुने x का मान √2 माइनस 4 बराबर 0 के गुने √2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हटेगा, बचेगा 2। रूट नहीं रहता तो 4 हो जाता, माइनस रूट में √2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 4 बराबर 0।
दो में कैसे देते 2 के 4 पे काट जा, फिर 2 रुपये काट जाता 6 रुपये 0 माइनस में इधर जाएगा तो 2 के बराबर 6 द्वितीय 6 के बराबर 3 आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 द्विघात समीकरण 12x² प्लस 4kx प्लस 3 के मूल वास्तविक तथा बराबर है। मूल जो है यानी डी के मान जो है 0 है, वास्तविक और मूल क्या है बराबर है। तो ए बराबर हो गया 12, बी बराबर 4k, सी बराबर 3, डी के मान 0 दे दिया है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac, डी के मान 0, बी के मान 4k के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान 12, सी के मान 3, 4 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर 4 तिहाई 12, 12 में गुणा करेंगे तो 144 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में के स्क्वायर 16 भी ना है 16 ये हो गया ना। तो 16वां 44 के स्क्वायर दे चढ़ेगा रूट हुआ ना। तो 9 के वर्गमूल तो प्लस माइनस 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 46 x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 का मूल क्या होगा मूल्य। चलिए ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 4। मूल का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी के मान 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी के मान 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान 1, सी के मान 4, 2 गुने ए के मान 1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 चौके बटे 2 माइनस 2 प्लस माइनस 16 में 4 कटेगा था माइनस 12 बटे 2। जब रूट के मान आ जाएगा माइनस में तो उसको बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक वास्तविक नहीं काल्पनिक है। तो ये काल्पनिक हो गया अगर माइनस में आ गया था। काल्पनिक चाहे अवास्तविक अवास्तविक काल्पनिक या अवास्तविक। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मास्टर जी। जब रूट प्रश्न नंबर 47 है। प्रश्न नंबर 47 दिया है px² प्लस 2x प्लस p बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो p के मान ज्ञात करना है। मूल वास्तविक है। चलिए a बराबर p, b बराबर 2, सी बराबर p। जब मूल रहेगा वास्तविक तो d के मान रहेगा 0 या d के मान रहेगा 0 से बड़ा। ये दो कंडीशन होएगा। चलिए d के फार्मूला लगा लेते हैं। b² माइनस 4ac, b के मान 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान p, सी के मान p 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4 p में p से गुना हुआ तो p स्क्वायर हुआ माइनस इधर आएगा प्लस 4p² बराबर 4। 4 से 4 गोल एक बार में होल
पी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर तो इधर चढ़ेगा रूट, तो 1 के वर्गमूल कितना होगा +-1। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 48 दिया है px² + qx + r बराबर 0। विवेचक पूछ रहा है, विवेचक a बराबर p, b बराबर q, c बराबर r। विवेचक बोले तो d का मान पूछ रहा है, b² - 4ac, b के मान q -4, a के मान p, c के मान r। q² - 4pr। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण का मूल दिया है 2 और 3, यानी अल्फा का मान दिया है 2 और बीटा का मान दिया है 3, तो द्विघात समीकरण पूछ रहा है। देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। x² - अल्फा का मान 2 + बीटा का मान 3 × x + अल्फा का मान 2 × 3। x² - 3 और 2 5, अब x लगल है 5x + 3 दूनी के 6 बराबर 0। अगर 0 नहीं देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, बराबर में 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। यही दम 2 in 1। प्रश्न नंबर 50 x² + x + 1 बराबर 0 के मूल क्या है? तो a बराबर हो गया 1, b बराबर 1, c बराबर भी 1 है। तो मूल का फॉर्मूला लगा लीजिए या d का फॉर्मूला भी लगा लीजिए। चलिए d का फॉर्मूला लगा लेते हैं। d बराबर b² - 4ac, b के मान 1, 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 1 गुने c के मान 1, 1 स्क्वायर 1 - 4 में गुना 4, 4 में से 1 घटेगा तो -3। तो -3 जो है काल्पनिक है, काल्पनिक या अवास्तविक, अवास्तविक या वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए, अवास्तविक।